Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of Genetics 1. So previously we have studied about how to calculate the gene order, how to calculate the map distance, and by using the data in 3-point test class. तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा जो है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि जो डबल क्रॉस ओवर्स यहाँ पे हो रहे होते हैं। अब यहाँ तक जो हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया दैट इज़ इनफ, मतलब वो 3-point टेस्ट क्लास के ज़रिए हम यही दो चीज़ें ही मालूम करते हैं। जीन आर्डर हमने मालूम करना होता है और दूसरा जो हमारा उसमें पर्पज़ होता है वो ये होता है कि हमने उन जीन्स के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करना होता है, क्रोमोसोम मैपिंग जिसको हम कहते हैं कि एक दूसरे से कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है उन जीन्स के दरमियान में। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो रिलेटेड तो इसी 3-point टेस्ट क्लास से ही है, लेकिन वो इसका हिस्सा इसलिए नहीं है कि जो हमने दो पर्पस इससे अचीव करने थे, जीन आर्डर का और जो दूसरा था मैप डिस्टेंस का, वो हमने कंप्लीट कर लिए। लेकिन ये टॉपिक जो है इसके साथ एक एक्सिलरी टॉपिक है, सपोर्टिव टॉपिक है, उसमें हम ये चेक करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस एंड इंटरफेरेंस। इसमें हमने क्या चीज़ मालूम करनी होती है, इसमें हमने ये मालूम करना है कि डबल क्रॉस ओवर्स जो हो रहे होते हैं 3-point टेस्ट क्लास में, क्या एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड जो है, मतलब जितने डबल क्रॉस ओवर्स होने चाहिए उनकी तादाद और जितने क्रॉस ओवर्स हुए हैं डबल क्रॉस ओवर्स उनकी तादाद बराबर है, मतलब जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने ही क्रॉस ओवर हुए हैं या उससे कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं। तो इसमें हमने सिर्फ यही चीज़ चेक करनी होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इन एनालाइजिंग दीज 3-point टेस्ट क्रॉस डेटा इज दैट आर द क्रॉसिंग ओवर अकरिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि हमने ये चीज़ चेक करनी है कि जितने भी क्रॉस ओवर्स हमारे पास हुए हैं वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे। अगर वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो हमारे पास जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उतने ही क्रॉस ओवर्स आने चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो क्रॉस ओवर जो है वो 10 आने चाहिए या 8 आने चाहिए और 8 ही क्रॉस ओवर आ रहे हैं, तो मतलब क्या है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी क्रॉस ओवर का दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर वो एक क्रॉस जो है वो दूसरे की फ्रीक्वेंसी को या इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब क्या है कि वो क्रॉस ओवर इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसी को ही हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस एंड इंटरफेरेंस। दैट इज डज द ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ डबल रिकम्बिनेंट्स इक्वल टू द एक्सपेक्टेड नंबर। मतलब क्या है कि जितने ऑब्जर्व्ड हमारे पास नंबर आ रहे हैं डबल रिकम्बिनेंट्स के उतने ही हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर हैं। तो इस टेबल की तरफ हम वापस जाते हैं। इसमें अगर आप देखें तो डबल क्रॉस ओवर मैंने आपको बताया था कि जो सबसे कम होंगे वही डबल क्रॉस ओवर होते हैं। तो 60 और 72 जो है ये हमारे पास डबल क्रॉस ओवर्स के नंबर हैं, इसको हमने याद रखना है। इसी टेबल के डेटा को ही हम इस्तेमाल करेंगे। ऑफन इन मैपिंग एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉस ओवर्स, तो DCO और SCO, DCO का मतलब हमेशा क्या होता है कि डबल क्रॉस ओवर्स और SCO का मतलब सिंगल क्रॉस ओवर्स, NCO का मतलब नो क्रॉस ओवर्स। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं यहाँ पे। द ऑब्जर्व्ड DCO फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ DCOs। तो मतलब क्या है कि मोस्टली जो हमारे पास मैपिंग के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड या जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं डबल क्रॉस ओवर्स के नतीजे में उनकी तादाद एक्सपेक्टेड नंबर से कम होती है। मतलब हम एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहे होते हैं लेकिन हमारे पास तादाद जो है उनकी हमेशा कम ही आती है मोस्टली। सो द टू क्वांटिफाई द डिस्पैरिटीज, डिस्पैरिटी क्या होता है कि फर्क जो उसमें आ रहा है, दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंटरफेरेंस वी कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। तो इसी चीज को मालूम करने के लिए हम क्या चीज मालूम करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस मालूम करते हैं। ये किस तरह मालूम करते हैं कि C क्या है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉस ओवर्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर्स। तो ये हमारे पास फार्मूला है सिंपल सा कि ऑब्जर्व्ड हमारे पास डबल क्रॉस ओवर्स कितने हैं और एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर्स हमारे पास कितने हैं। तो इससे हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस कितना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारी जो एग्जांपल है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल रिकम्बिनेंट्स 60 प्लस 72, तो ये कितना हो गया 132, 100 के साथ हमने मल्टीप्लाइड कर दिया डिवाइडेड बाय 15,000, ये कितना आता है 0.88%। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 0.88%। द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल रिकम्बिनेंट इज बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट अकरेंस ऑफ क्रॉसओवर्स इन द टू रीजन्स मेजर्ड।
तो ये तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड आ गई कि 0.88% जो है उनकी फ्रीक्वेंसी मौजूद है। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल रिकम्बिनेंट्स वो किस चीज के ऊपर बेस करती है? इट इज बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट अकरेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन द टू रीजन्स measured. That is 5.9% of the times there is a crossover in the BPR region. तो ये हमारे पास 5.9% कौन से वाला है? जो B और PR के दरमियान में क्रॉसओवर हो रहा है। इसी तरह 19.5% ऑफ द टाइम किसका है? जो हमारे पास PR और C के दरमियान में क्रॉसओवर हो रहा है। तो इस डेटा को हम फॉलो करते हैं तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। तो हम इसका प्रोडक्ट रूल निकालते हैं, मतलब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये 5.9% को चूंकि ये परसेंट में है 100 में, तो हम इसको फिर दोबारा परसेंट से निकालते हैं। तो इसको जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.059 आ जाएगा, और इसको जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे परसेंट की जगह पे तो ये हमारे पास 0.195 आ जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 0.01 फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल क्रॉसओवर। तो क्या आती है? 0.01। अब इस 0.01 को जब हम परसेंट में लेते हैं, this means that 1.15% of the gametes are expected to be double recombinants. तो टोटल में से हमारे पास कितने परसेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमारे पास ऑब्जर्व्ड कितने हैं? 0.88% है। ठीक है, याद रखें। तो हम एक्सपेक्ट कितने कर रहे हैं? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1.15%, मतलब 100 अगर हमारे पास ऑफ स्प्रिंग्स हैं तो उस 100 में से हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे 0.88% हमारे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कितने कर रहे हैं? 1000 में से या 100 में से 1.15% हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर हमारे पास कितना हो रहा है? 60 और 72 का ये हमारे पास हो रहा है 132 अगर हम इसको जमा करें। लेकिन हमारे पास आने कितने चाहिए? हम एक्सपेक्ट कितने कर रहे हैं? दैट इज 172.5। तो दिस इज द नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डबल क्रॉसओवर एंड दिस इज द एक्चुअल या ऑब्जर्व नंबर ऑफ डबल क्रॉसओवर। तो अब देखें इसमें हमारे पास डिस्क्रिपेंसी है, तकरीबन 30.5 हमारे पास जो है नंबर्स का फर्क आ रहा है। हमारे पास ऑब्जर्व 132 है, कम है, और एक्सपेक्टेड हमारे पास ज्यादा है। सो इन दिस एग्जांपल द ऑब्जर्व नंबर ऑफ डबल रिकम्बिनेंट्स इज लोअर देन द एक्सपेक्टेड। 132 ऑब्जर्व्ड है और 172 हमारे पास एक्सपेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इंप्लाइज ए पॉजिटिव इंटरफेरेंस। तो इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव इंटरफेरेंस है, वो पॉजिटिवली इंटरफेयर कर रहा है। इन विच द अकरेंस ऑफ वन क्रॉसओवर रिड्यूसेस द चांस ऑफ द सेकंड। तो जब भी हमारे पास जो है वो ये पॉजिटिव में चीज आ जाती है, नंबर पॉजिटिव आ जाता है ये इंटरफेरेंस का, तो इसका मतलब क्या होता है कि दैट इज दे आर पॉजिटिवली इंटीग्रेटिंग, दे आर इंटरफेयरिंग पॉजिटिवली। एक जो है, एक का जो होना है, एक की जो अकरेंस है वो दूसरे के ऊपर इफेक्ट कर रही है। So we can express this is as a coefficient of coincidence which is defined as। अब इसको हम coefficient of coincidence से बताते हैं, जिस जो मैंने हम पहले आपको फार्मूला बता चुका हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल क्रॉसओवर्स, ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉसओवर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर्स। तो हम क्या करते हैं, इसी फार्मूला में ये वैल्यूज पुट करते हैं। तो ऑब्जर्व्ड हमारे पास कितने हैं? 132 हैं, और एक्सपेक्टेड हमारे पास कितने हैं? 172.5। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं, सो व्हाट वी गेट 0.77, या अगर हम इसको परसेंटेज में लें तो 77% ऑफ द एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर्स अकर। तो होने हमारे पास 100% चाहिए थे, लेकिन 100% की बजाय हमारे पास कितने परसेंट हुए? 77% हुए हैं, जबकि बाकी जो हैं 23% जो है वो नहीं हुए। 23% जो है वो इंटरफेयर हुआ है उनमें, 23% कम डबल क्रॉसओवर हमारे पास हुए हैं। Sometimes we express this reduced quantity of double crossover as the degree of interference। अब इसी reduced crossovers को, number of double crossovers को हम एक और टर्म में लेते हैं जिसको हम कहते हैं interference, या I से हम इसको डिनोट करते हैं। और इसको हम कैसे मालूम करते हैं? इसको हम करते हैं 1 माइनस C। तो C की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 0.77। इसी में ही हम वैल्यू अपनी पुट करते हैं। तो जब अगर हम इसको पुट करेंगे 77 1 माइनस 77 या 0.77, तो हमारे पास कितना आता है? 23। सो इन दिस एग्जांपल द इंटरफेरेंस इज 23%। मतलब इंटरफेरेंस का क्या मतलब है कि 23% इंटरफेरेंस हुआ है। एक क्रॉसओवर ने दूसरे क्रॉसओवर को इंटरफेयर किया है, पॉजिटिवली इंटरफेयर किया है, जिसकी वजह से उसके नंबर में जो है वो कमी आई है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू हैव नेगेटिव इंटरफेरेंस। तो पॉजिटिव इंटरफेरेंस में आपके पास हमेशा क्या होगा कि जो ऑब्जर्व्ड नंबर हैं वो कम आएंगे एज कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड नंबर। तो इसका मतलब है कि देयर इज ए पॉजिटिव इंटरफेरेंस।
और इसी तरह अगर आपके पास नेगेटिव इंटरफेरेंस है तो उसमें क्या होगा कि डबल रिकम्बिनेंट्स आपके पास ज्यादा आएंगे एक्सपेक्टेड से। तो इन चीजों को आपने याद रखना है कि पॉजिटिव में आपके पास एक्सपेक्टेड नंबर कम होंगे और ऑब्जर्व नंबर कम होंगे और एक्सपेक्टेड ज्यादा होंगे, जबकि नेगेटिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि डबल रिकम्बिनेंट्स का नंबर आपके एक्सपेक्टेड नंबर से ज्यादा होगा। सो इन दिस सिचुएशन द अकरेंस ऑफ वन क्रॉसओवर सीम्स टू इनहेंस द प्रोबेबिलिटी, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर रही है, तो ऐसे को हम कहते हैं नेगेटिव इंटरफेरेंस। तो ये तो हमारे पास सिंपल सा एक टॉपिक था कि हमने किस तरह कोफिशिएंट और कोइंसिडेंस को जो है वो मालूम करना है। सो हियर वी हैव द क्रोमोसोम्स ऑफ ड्रोसोफिला, पार्शियल मैप ऑफ द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर क्रोमोसोम। The location of several mutations are shown along with their map position in map unit. The centimorgan is marked by a filled circle. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 4 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम हैं ड्रोसोफिला के, और ये सारे के सारे तकरीबन मैप उसमें हो चुके हैं। इसके ऊपर आपको जो जिस चीज़ को वो कोड करते हैं, फॉर एग्जांपल येलो बॉडी है, एबनॉर्मल आइज है, वाइट आइज हैं, एकाइनस आइज हैं, रूबी आइज हैं, ये हमारे पास अगर आप विंग्स की मॉर्फोलॉजी पे, तो ये सारे के सारे विंग्स को इनकोड करते हैं। यहाँ पे ब्लैक बॉडी है, टफ्ट ब्रिसल्स है, तो ये सारे के सारे किस तरह हमने इसको मालूम किया है, बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। तब हमारे पास ड्रोसोफिला के तकरीबन जितने भी क्रोमोसोम्स में जितने भी हमारे पास जीन्स उसमें मौजूद हैं, मोस्टली वो हमारे पास मैप उसका मौजूद है कि ये जीन्स कितने एक दूसरे के साथ जो है वो कितने फासले के ऊपर एक दूसरे से मौजूद है।